कल आपको डीएनए में दिखाया था कि किस तरह से कनाडा की खालिस्तान समर्थक ट्रूडो सरकार को भारत ने राजनयिकों को वापस बुलाया और जवाब दिया। इस एक्शन के बाद से कनाडा के खालिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ। अब कुछ तस्वीर में दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर जरा आप देखिए और तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या और तस्वीर क्यों खास बताऊंगा। ये तस्वीर देख रहे हैं, यह है कनाडा की आरसीएमपी यानी रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरसीएमपी खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की मौत की जांच कर रही। इसी केस में आरसीएमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा की पुलिस ने माना कि कनाडा में खालिस्तानी मौजूद हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की गवाही दे रही थी। खालिस्तानी की मौजूदगी से कनाडा अब तक मना करता आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने गवाही देती। यह माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई से खतरा भी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सवाल उठे कि आखिर कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई का नाम खालिस्तानियों से जुड़ा क्यों जा रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को खालिस्तानियों के लिए खतरा बताया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पावर इतनी बढ़ गई कि अब आतंकी खालिस्तानी भी उससे खौफ खाने लगे? Targeting of pro-Khalistan. रॉयल कनाडा माउंटेड पुलिस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुनिए। 1 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में 23वें सेकंड पर आता है खालिस्तान का। It is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. वीडियो आगे बढ़ता है। 1 मिनट 40 सेकंड पर आता है लॉरेंस बिश्नोई का नाम। One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. लॉरेंस बिश्नोई का नाम और खालिस्तानियों को खतरा। आधिकारिक तौर पर यह बयान देकर कनाडा की पुलिस ने 2 बातें साबित कर दी। पहली बात जो साबित होती है वो ये कि खालिस्तानी आतंकियों की वजह से ही कनाडा ने भारत के साथ एक कूटनीतिक टकराव शुरू कर दिया है। और दूसरा ये कि खालिस्तानी आतंकियों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का डर बैठ गया है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सितंबर के महीने में सुर्खियों का हिस्सा बना था, जब पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कनाडा वाले घर पर फायरिंग हुई थी। कनाडा के वैंकूवर शहर में ढिल्लों के घर पर आधी रात कुछ लोग आ गए थे। पहले घर के बाहर खड़े पिकअप ट्रक में आग लगाई गई और फिर दनादन गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गैंग मेंबर्स ने ली थी। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप लगाया गया था। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर को गोलियां मारी गई। निज्जर गुरुद्वारे से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहा था, तभी हमलावर आए और निज्जर पर दनादन गोलियां दाग दी थी। निज्जर को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों पर हो रहे हमले और सीधे कनाडा पुलिस की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताता है कि खालिस्तानियों और उनको शह देने वाली कनाडा सरकार के अंदर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का डर है। ये डर गए हैं और मैं जो जस्ट आउट ट्रूडो साहब हैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर जेल में बैठे हुए एक भारतीय गैंगस्टर ने आपकी सरकार को हिला दिया है तो फिर सोचिए भी मत, अगर भारत सरकार नाराज हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये इंडिया नहीं है जिसको यहां चांटा मारो तो कहता है ले भी यहां भी मार दो। ये भारत है और ये फिर जब तमाचा मारता है तो मुंह तोड़ देता है। हालांकि निज्जर के मर्डर की जिम्मेदारी ना तो लॉरेंस बिश्नोई और ना ही उसके गैंग के सदस्यों ने ली, लेकिन जिस तरह कनाडा की पुलिस खालिस्तानियों और लॉरेंस का नाम एक साथ ले रही है, वो इशारा कर रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वाकई खालिस्तानी आतंकियों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। शिवांक मिश्रा, दिल्ली, जी मीडिया। जिस तरह खालिस्तानी आतंकियों के लिए कनाडा की सरकार कूटनीतिक संबंधों को खत्म करने पर आमादा है, यह साफ बताता है कि जस्टिन ट्रूडो की नीतियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पर हैं। और इसी तुष्टिकरण के लिए जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। As the RCMP commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians,
and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. जस्टिन ट्रूडो पब्लिक सेफ्टी की दुआई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता क्या करती है इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। तारीख याद कर लीजिए, 17 मई 2024। इस तारीख को जी न्यूज ने कनाडा की सरकार से खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में एंट्री देने के आंकड़े मांगे थे। उसका जवाब कनाडा की सरकार से आया। साल 2021 में खालिस्तानी आतंक से ताल्लुक रखने वाले 141 लोगों ने कनाडा में शरण मांगी। 36 ऐसे किरदारों को कनाडा सरकार ने एंट्री दी। साल 2022 में खालिस्तानी आतंक से रिश्ता रखने वाले 801 लोगों ने आवेदन किया, जिनमें 428 को अनुमति दी। साल 2023 में ऐसे 618 आवेदन आए और उसमें साफ लिखा था कि शरण मांगने वाला खालिस्तानी आतंक का समर्थक है। ऐसे 364 लोगों को कनाडा ने बुलाया और साल 2024 में मार्च के महीने तक 119 आवेदन आए और कनाडा ने ऐसे 78 लोगों को अपने देश में जगह दे दी। अपने देश में जस्टिन ट्रूडो सुरक्षा की दलील दे रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों को शरण देकर वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा क्या पैदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही आंकड़े हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री के दोहरे रवैये का पूरा पर्दाफाश करते हैं।